लेके आई हूँ पर स्ट्रॉ ही नहीं है, चम्मच से पी लें। ये देखिए वो इसमें शामिल कर रही हूँ। मज़ेदार सी तैयार। मैं फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करूँ। हलवे की भी दिखा दें। चलो जी, सूप बहुत ज़बरदस्त बना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चले फाइनली आज बन रहा है चीकू का शेक, जो इतने दिनों से मैं आपको कह रही हूँ बनेगा बनेगा बनेगा, पर बन नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं, क्योंकि ज़ैद गर्मी से बाहर आए थे तो मैंने कहा उन्हें रिफ्रेशिंग कुछ चाहिए। तो चीकू का शेक मैं खाली, मेरे पास बनाना नहीं है एक्चुअली, तो उसमें बनाना भी डरता। अगर चीकू मीठे ना हुए तो मैं खजूर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो बनाना का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं खजूर का यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल है। और उसके लिए मुझे दूध चाहिए, ऑब्वियसली मुझे चीकू चाहिए, और बादाम थोड़े से चाहिए गार्निशिंग के लिए, और खजूरें। ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मीठे की जगह पे आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस क्या कहते हैं हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाले दूध, ब्लेंडर चाहिए, आप किसी भी किस्म का ले लें, हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो मैं नरम नरम ये ढूंढ रही हूँ, ताकि मुझे जितना कम मीठा डालना पड़े उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं शुगर आर्टिफिशियल ना यूज़ करूँ कोई। तो बस इसको हम छील लेंगे, इस तरह करके छील के। आप पीलर से भी छील सकते हैं, और क्या कहते हैं छुरी से भी छील सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि इसके अंदर जो काला बीज होता है वो निकालना है, वरना तो सारा ब्लेंडर का ब्लेड ही ख़राब कर देगा। तो इनको बस इस तरह हम छील के और पीसीस कर लें, कोई बड़े छोटे का कुछ नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे करने का ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से कि ये ब्लेंड हो जाएंगे, तो आपको ऐसे इतनी मेहनत करें। छोटे छोटे कर लें आप, जो आपने गार्निशिंग के लिए यूज़ करें उसके आप इसे छोटे करें। तो जैसे ये इसका तो रंग ही मुझे बता रहा है ये मीठा नहीं होगा। अब हमारी उम्र इतनी हो गई है कि हम रंग देख के बता देते हैं कि ये मीठा होगा कि नहीं होगा। चलिए जैसा भी है अब कुछ यूज़ कर लेंगे। खजूरें तो यूज़ कर ही रहे हैं, 2-3 ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। चलिए ये मैं काट के वापस आऊँ। चलिए यहाँ पे हमने छोटे पीसेस कर लिए गार्निशिंग के लिए, बड़े पीसेस कर लिए हैं हमने ब्लेंडर में डालने के लिए। खजूरें भी मैं इसमें रख रही हूँ ताकि एक ही प्लेट में सब कुछ आपको नज़र आ जाए, और बादाम भी मैंने इसी में डाला। और बस अब ब्लेंडर यूज़ करें। तो इसको मैंने, ये 2 गिलास हैं जो कि मैं बना रही हूँ शेक, तो इसके हिसाब से डालेंगे इसको। एक्चुअली 2 गिलास मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो जब डालेंगे आप दूसरा सामान वगैरह तो वो काफ़ी सारा हो जाएगा, और बासी पीने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ताज़ा ही पिए। करिए ये गंदा है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। आप कहेंगे ये अच्छा, ये चीकू आप ज़्यादा डालें ताकि आपको फ्लेवर का पता चले कि फ्लेवर चीकू का है, और थिक भी बनेगा। और मैंने इसमें डाल दी 4 खजूरें, और बादाम मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गार्निशिंग के लिए ही डालेंगे। दूध को हटा दें, इसका काम हो चुका है। अब आ गया है काम पर 2 चीज़ों का काम आ गया हमारा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको अपने बादाम इसमें डालें। ऑब्वियसली आपका वो जो चीकू है वो भी इसमें डाल दें। वो तो अंदर ही धंस गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ डालने का, लेकिन बादाम और डाल देते हैं ताकि मज़ेदार किस्म का। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल हमारे पास स्ट्रॉ भी नहीं है। आज अब मैं मंगा के रखूँगी, पूछती हूँ अपनी हेल्प से कि हमारे पास स्ट्रॉ है कि नहीं। ये देखो मज़ेदार सी ड्रिंक तैयार हो गई है। अब ज़ैद इसको टेस्ट करके बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं। ज़ैद शावर ले रहे हैं, देखते हैं बाहर आए हैं कि नहीं आए, तो मैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। शेक लेके आई हूँ पर स्ट्रॉ ही नहीं है, चम्मच से पी लें। चलो इसे ऐसे पी लेंगे क्या। ये है चीकू का बनाया, हाँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कोई शुगर नहीं डाली, खाली इसमें खजूरें डाली हैं, चीकू डाला है, दूध डाला है, बादाम डाला है। भाई दबे तौलिया एक भी नहीं, 2 लटक रहे हैं दरवाजे पे। शावर लेके यहीं पर चलो अभी निकलो, मैं भी अभी शावर लेके निकला। चलो ठीक है, कोई नहीं होता। चलो ट्राई करो। ठीक है, बिस्मिल्लाह। चीकू वाला बनाया। इसको हिलाना जुलाना है कि नहीं। हाँ हाँ, हिला जुला लें, क्योंकि एक्चुअली तो इसका वो करना था, क्या कहते हैं स्ट्रॉ से पीते हैं, पर आज जब स्ट्रॉ ही नहीं, अब मैं मंगाऊंगी लाऊंगी। इस मीठे से पहले मैं थोड़ा सा वो शेयर कर दूं। कल हमने वो आसफा की वीडियो में आप देखेंगे टिक्का कल खाया था, तो उसके साथ
वो फंटा टाइप की चीज़ है, फंटा तो बंद है लेकिन वो कबाब जीवान का ऐसा कुछ था उसी फ्लेवर में। तो कुछ वो इतनी सी बोतल थी, उसकी हाफ कल वो भी मैंने पी। फिर मैंने कहा आज चीटिंग हो रही है तो सारी कर लो। फिर हमने वहाँ से एक कुल्फ़ी ली, मटके वाली जो कुल्फ़ी होती है जिसमें सवैयाँ अलग से देते हैं, बड़ा पुराना, हमारे 50-60 साल से वो बंदा लगाता है। तो वो लेकर घर आए, घर आके मैंने वो भी खाई, वो चिकन और वो खाया था। तो मैंने देखना ही ये था, और उससे पहले मैं 4 बजे खाना भी खाया था। तो 2 की बजाय अब कल ये 3 मील हो गए मेरे, और मीठा भी हो गया था। मैंने सुबह शुगर देखी, हैरत अंगेज तौर पे, खुदा का लाख शुक्र है। यानी जो फास्टिंग है, इतना कुछ उसके करने के बाद सुबह फास्टिंग 109 थी या 108 थी। मतलब ये एक यंग जो है, वैसे तो खैर भाई तो हूँ तो मैं यंग जो दिल होना चाहिए जो उस उम्र में क्या उम्र के जो बच्चों का, जो लोगों का जो होना चाहिए ना 110 यानी 90 से 110 तक फास्टिंग, जो आइडियल फिगर, परफेक्ट, और एज का भी हिसाब। आगे वाली एज में तो फिर जो हो जाता है कोई मसला नहीं, 120 तक भी कहते हैं चले जाए तो ठीक है। लेकिन मैं फिर उसी पे यंग की तरफ आ गया। बिस्मिल्लाह। क्या बात मैं कहता हूँ, जबरदस्त। चीकू सही निकले थे, मीठे थे, कुछ मीठे थे, कुछ हरे थे, बीच में कुछ लाल थे। को नहीं काटना, नहीं हरे तो नहीं देखे, अपनी मर्जी चले है ना। जबरदस्त, मैंने खुद ही बनाया और मैंने खुद ही कह दिया। नहीं मैंने भी कहा बहुत ही अच्छा बना माशाल्लाह। वो जो बादाम है, खजूर का छोटा सा पीस, थोड़ा सा उसका पीस आके बड़ा जबरदस्त लग रहा है, रिफ्रेशिंग है। आप लोग आइस डालें, मैं और शायद ज्यादा आइस ही नहीं पीते क्योंकि दूध ठंडा था तो ठंडा यूज कर लिया। चले आप जाके रेसिपी बनाए फटाफट से। चले आज के खाने में क्या है, पालक गोश्त, चिकन और दही जो हमने जमाया हुआ, रायता, सैलड और रोटी। कैसा है पालक गोश्त? टेंट भी चमक रही है कि आ गई मक्खी, मक्खी जैद की दुश्मन है, जैद की दुश्मन मक्खी आ गई। चलो ढक दे ढक दे ढक दे ढक दे, इसके ऊपर बैठी है, अब इसको नहीं, चम्मच हटा देते, चम्मच हटा दे। चलो जैद का तैयार आ गया, अब इससे मारेंगे मक्खी। मैंने सोचा आपको मोतियाँ तोड़ते हुए दिखा दें। ज़्यादातर वैसे मेरी जो हेल्प है वही सुबह सुबह ले लेती, लेकिन कभी कभी मेरा दिल होता है कि मैं भी, इतनी खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा जेलस कर दूं। दूर से सूंघने वाले हैं, आप लोग भी सूंघ लें, कोई इसमें सूंघने में कोई, देखें आप, मैं उसको स्मेल कर रही हूँ, खुशबू उसकी ले रही हूँ, तो आपको भी आ रही हुई, तो आप भी खुश हो जाएं इनकी खुशबुएँ ले लेके। मैंने कहा ये शेयर कर दूँ, और प्लस ये देखें कितने खूबसूरत है, और प्लस मैं आपको अपने लॉन का विज़िट करवा दूँ कि सदाबहार देखें कितना खूबसूरत सा हो रहा है। सदाबहार के साथ साथ यहाँ पे ये पीले रंग का फूल है वो निकला हुआ है, प्लस हमने ये बोगनवेलिया के फूल लगाए थे, उसमें भी ये देखें पिंक पिंक हो रहा है। और पुदीना तो मैं आपको दिखाई चुकी है, माशाल्लाह अच्छा सा हो रहा है। और मैं फूल बहुत निकले हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला पौधा, ये पिंक थे, अब इसमें ऑरेंज येलो से हो गए, रेड हो रहे हैं थोड़े से। और इसकी खुशबू, ये पत्ता, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या नाम है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू है, जैस्मिन टाइप की खुशबू है इसमें। और भी है, और वो जो एक भाईजान ने दिया था उसमें तो बहुत ही अच्छे रंग के फूल आए, तो साथ साथ ही ले चलूँ आपको बकौल जैद के। हाँ जरा तेरे भरा ने दिता हो तो सब तो वधिया वा, ये वाला। इसमें ये यहाँ पे देखें 3 फूल यहाँ पे लगे थे, अब ये डाई हो रहे हैं, और 3 ही फूल यहाँ पे लगे थे, और बहुत ही खूबसूरत कलर के फूल हैं। अल्लाह की शान है, देखना वही तो कहते हैं कि अल्लाह की किस किस नेमत से आप वो करेंगे। और ये मैं भाईजान के घर से लाई थी, ये भी गुल दोपहरी जिसे कहते हैं, गुल दोपहरी है ये। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, और अच्छा यहाँ पे भी है ये हमारा छोटा सा गार्डन, इसमें भी देखें ये आम का पौधा, ये बोगनवेलिया दोबारा इसमें पिंक वाला, मतलब बड़ा ही खूबसूरत से हमारे माशाल्लाह इस दफ़ा फूल पौधे हो रहे हैं। लेकिन अब मुझे पता है आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है ना थोड़ा सा ये कंजस्टेड है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा एक मोतिया ये भी लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता ये क्यों बेल की शेप पे है, बेल है जैसे ना, तो इसको मैं सोच रही हूँ कहीं पे चढ़ा दूँ। और ये मैं सोच रही हूँ अंदर रख दूँ, इंडोर है ये। और ये हरा वाला पौधा भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। ये देखें कि ये होता है कि जब हम नहीं होते ना तो इतनी जल्दी ये मुरझा जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम हैं, इतनी शदीद गर्मी भी पड़ रही है और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस यही अपडेट करनी थी मैंने आपको। मुझे पता है आप लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कंजस्टेड है, थोड़ा यूज़ करें, तो इनको एक एक गमला प्लांट पॉटर जो है ना मैं सोच रही हूँ निकाल दूँ और उनको एडजस्ट करूँ। कुछ मुझे नर्सरी भी जाना है
मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियाँ जैसे शौक के लिए लगाती हूँ वो लगा लूँ, तो अगर कहीं से बीज मिल जाए तो ये है प्रोग्राम। और आज का थोड़ा सा मेरा वो है कि उज़ैर की चीज़ें पैक करनी शुरू करनी है मैंने। उज़ैर का जो जिम का स्टफ़ मैं और ज़ैद नहीं करते वो पैक होगा, उसमें मैं आपको दिखा दूँ उसका वो जो मशीन है। बड़े बड़े वेट्स हैं, ज़ाहिर है मैं और ज़ैद तो वो नहीं उठा सकते। ये वाले आपको पता है कितनी एमरजेंसी में हमने ज़्यादा के लिए थे, ये वाले बड़े वेट्स। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, अरे नाम नहीं अब आ रहा। ये तो हम लगे रहने देंगे क्योंकि इंशाल्लाह ये लोग वापस आएंगे तो करेंगे, पर इनमें अभी फिलिंग होनी है क्योंकि ये लूज़ हो गए थोड़ी। इनको फिलिंग करके ऊपर करेंगे ताकि दो गाड़ियाँ आगे पीछे आराम से आ सकें। और मेरी कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा हो गया है, हरा भरा, मनी प्लांट भी चल गया है। तो बस यही है। और आज उज़ैर के कमरे की भी सफाई करेंगे, उसमें से उसका प्ले स्टेशन, उसकी जो और अदर चीज़ें हैं उसको पैक कर करके रखेंगे। तो प्ले स्टेशन छोड़ के गया है तो इसका मतलब वो जल्दी दोबारा वापस आएगा। इस तरह की चीज़ें छोड़ के गए हैं कि वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। सैड होने की ज़रूरत नहीं, खुशी खुशी है कि जाएं और खुशी खुशी वापस आएँ। इस तरह बड़े बड़े पीसेस करके इसको बॉयल करना है, बस सॉफ्ट हो जाएंगे तो पानी को बंद कर दें। पानी आप हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं, कोई कम और ज़्यादा तो उसमें होगी। कैरियाँ यहाँ पे बॉयल हो गई, ये देखें सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल, आप चेक कर लें इसको। और बस अब ज़ीरा को हम करने लगे हैं फ्राई। गरम हो गया है, बस आपने जलाना भी नहीं है इसको क्योंकि अगर जल गया तो फिर इसको बस इसको आपने कूट लेना। बस थोड़ा सा ज़ीरा हो तो मैं तो आपको बता वहाँ पे काउंटर पे कर लेती हूँ। तो इसको बस ऐसे रख के बेलन से आपने कर लेना, क्रश कर लेना मोटा मोटा। मेरे पास हालांकि पिसा हुआ कुटा हुआ पड़ा भी हुआ है, पर इसमें जब फ्रेश डालते हैं ना उसकी खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आती है। बस आपने इसको बेलन से इस तरह क्रश कर लेना। आज आपको पता है ज़ैद को दोबारा फ्लू हो गया। फ्लू तो नहीं है, मुझे लग रहा है अल्लाह वो है एलर्जीज, मिट्टी और गर्मी, बाहर जाते हैं वॉक करते हैं और उसकी वजह से। तो अब हमारे लाइट नहीं है, जनरेटर चलाती हूँ तो शोर इतना शदीद होगा कि आप कुछ देख नहीं सकेंगे। तो जो मेरी हाउस हेल्प है उसने कहा कि इसको हम मधानी से भी कर सकते हैं, तो आज इसको मधानी से करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए वो निकालेंगे। और प्लस ज़ैद के लिए यखनी जो सना की रेसिपी है उससे हमने चढ़ा दी है ऊपर। यखनी ये नहीं होता कि आप सर्दियों में खाली पिएँ, आप उसको गर्मी में भी पी सकते हैं। आजकल हम लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पी रहे हैं ताकि हज पे जाने से पहले ताकत, एनर्जी आ जाए। तो इसमें सब किस्म की सब्जियां डाल के, मटर, पालक, हर चीज़, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर, चिकन। और बिल्कुल इसको हल्की आंच पे करके छोड़ दें ताकि ये। तो इसमें से देखें ये वाला हिस्सा हमने निकाल देना है क्योंकि ये ब्लेंडर में भी हो जाता, ब्लेंडर में शायद क्योंकि मैं तोड़ी हूँ, तो पर इसमें मधानी में नहीं हो, तो इसको ये निकाल दें आप। तो बस ये हो जाएगा मुझे लग रहा है इसके साथ। चलिए इसमें अब हमने थोड़ा सा पानी, क्योंकि 2 गिलास ही मैं पहले बना रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडर भी नहीं है तो मैंने कहा आसानी से ये ब्लेंडर दे दो। बाकी इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब लाइट आएगी या कोई मेहमान आएगा उसका बनाएंगे। तो चीनी या गुड़, इस तरह की जो भी चीज़ आपने डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली। तो हमने ली है कूंडी में डाला थोड़ा सा पुदीना 2 गिलास के लिए, और इसको पीसेंगे क्योंकि ब्लेंडर होता तो सब चीज़ें उसमें चली जाती, लेकिन आज हमें सारा कुछ ऑर्गेनिक तरीके से करना पड़ा। अगर वही है कि जनरेटर के शोर से बचा। चलिए ये जो पुदीना पिसा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें अब जा रहा है काला नमक, टेस्ट के हिसाब से मैंने आधा टीस्पून डाला है। और ये ज़ीरा जो हमने आपके सामने अभी किया था ग्राइंड और सब कुछ, ये तो खैर गार्निशिंग के लिए है। अब बस इसमें अपने पानी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और इसको छान लेंगे। सबसे पहले छान लेंगे क्योंकि ग्राइंडर नहीं किया हुआ, कोई लम्स ना हो इसमें। तो हमने चाय वाली छन्नी यूज़ की और उसमें इसको छान लिया। और ये मुझे अभी से पता है कि बहुत टेस्टी बनेगा, एक ज़माने के बाद बनाया है ये, तो इसलिए मुझे था कि मैं थोड़ा बनाऊँ। बाकी मैंने इसको रख लिया, इसको बना के फ्रिज में रख दें। और क्या कहते हैं, जब भी कोई आए बजाय टैंक और वो क्या कहते हैं वो देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं लाल वाला शरबत, ये सब कुछ देते हैं। तो इससे बेहतर है कि घर का बना हुआ आप किसी को सर्व करें तो कितना मज़ा आएगा। तो चलें ये तो चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हमने टेस्ट इसको कर लिया, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इसका, मज़ेदार किस्म का।
होपफुली जैद इसको ट्राई कर लें, क्योंकि उनको थोड़ा सा एलर्जी हो रही है। भाईजान का बीच में फ़ोन आ गया था, उनको भी एलर्जी हो रही है। तो आई डोंट नो क्या सीज़न चल रहा है। आइस वैसे हम लोग, मैं और जैद डालते नहीं हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डाल रही हूँ क्योंकि का फ्लेवर ठंडा ठंडा, आपको ठंडा ठार। अच्छा, इसमें आप उतना डालें जितना आपको टेस्ट चाहिए। ये देखें, पानी इसमें और डाल लें, शामिल कर लें। तो मैं पानी इसमें इसलिए नहीं शामिल कर रही हूँ क्योंकि जब आइस आप डालते हैं ना, बर्फ़ डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो फ्लेवर ही चला जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे डर है कि आइस से फ्लेवर चला जाता है, ये चक्कर है। और मैं अपने घर का पुदीना जो पिसा हुआ कहते हैं, ताज़ा पुदीना जो है ना, वो ला के इसमें डालूंगी। ऑनेस्टली मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत डिलीशियस। यहाँ इसको हटा दिया हमने, और इसको आप देखें क्लोज अप करके। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक और जो ज़ीरा, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे टिप दे दूँ कि अगर आप चाहें तो इसमें गोंद कतीरा भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने सोक करके रखा हुआ है कल से, तो वो भी मैं बाद इसमें शामिल कर दूँगी आखिर में। लेकिन फर्स्ट तो ये है कि मैं इसको जैद को दे आऊँ। ये इतना फ्रेश नहीं है मेरे पास, हालांकि फ़्रेश लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे इसको गार्निश कर देते हैं। जिनसे बातें कर रहे हैं, बाहर तक आवाज़ आ रही कमरे में से, AC वाले कमरे में से, सोचें यहाँ तक आवाज़ आ रही। तो चलें जी, हमारी ड्रिंक हो गई है मज़ेदार सी तैयार। और अब आ गया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वो मैं जैद के साथ करूँगी टेस्ट टेस्ट। मैं जैद को कहती हूँ कि आ जाए बाहर, आके अपना टेस्ट करें इसको। अगर करना है तो कहेंगे मेरा गला ख़राब हो जाएगा, मैं कहूँगी अब हो तो गया है, कोई मसला नहीं है। और जैद के साथ ही मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आपके साथ। कैसा है, गुड कि नहीं? ज़बरदस्त। चले, मैंने जैद को ये टेस्ट करा दिया। जैद लगे हुए भाईजान से बातें करने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार बना है, यकीन करें। आप ज़रूर जाके इसको ट्राई करें। रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और इसमें मैं आपको बताऊं, गोंद कतीरा भी मैं अभी शामिल कर रही हूँ, और शामिल करके इसको पी। गोंद कतीरा जो कि मैंने रात से भिगो के रखा हुआ था, तो इसको मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। आज आप देखें कि ये इसको आप 6 घंटे, कम से कम आपने 6 घंटे इसको सोक करना था। 4-5 क्रिस्टल लेके मैंने इसके सोक किया था, तो ये शामिल किया इसमें। और गोंद कतीरे के तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मैं ये आम पन्ना जो है ना, ये बना के रख दूँगी, ताकि मैं जब मेहमान आए, रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक उनके लिए तैयार है। चलिए जी, मैंने इसमें शामिल किया गोंद कतीरा भी। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आजकल मैं उसकी रेसिपी आपको रोज़ बताने वाली हूँ। लस्सी में भी, हर चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, आपको एनर्जी देती है। प्लस चिया सीड मैंने अभी इसमें नहीं शामिल किया, नेक्स्ट रेसिपी में शामिल करूँ। आप जाके इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप आम पन्ना या कैरी का शरबत किस तरह बनाते हैं, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करूँ। अब बनने क्या जा रहा है, यखनी बन रही है हमारी, ऑलमोस्ट रेडी। उससे पहले मैंने जैद को खट्टा मीठा जूस दे दिया। अब उसके बाद मैं शुरू करूँगी। आज अम्मी की याद में, और जैद को भी चाहिए था, थोड़ा सा शीरा बनाती थी अम्मी। कहती थी जब फ्लू होता है ना पानी की तरह, तो उसमें शीरा बना के पियो, जैसे पतला सा सूजी का हलवा। आप कुछ इस तरह का ट्राई करते हैं या आपकी अम्मी ने कभी बताया हो, तो आज हम वो सिंपल सा सूजी का हलवा बना रहे हैं। तो चलें, उसकी भी हल्की सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चलें, हमारी हो गई है तैयारी सूजी की। मैंने जितनी सूजी है उतनी मैंने चीनी ली है। आप यहाँ पे वही कोई सी भी शुगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लें जो आपको पसंदीदा है, और साथ में मैंने लिया है घी। और इसको हमने क्या करना है, सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी रेसिपी है। और इसको क्या करेंगे, बजाय मैं कि ये स्टोव उठवा के इधर करूँ, इसमें सबसे पहले मैंने घी डालना है, देसी घी थोड़ा सा डाल के, और इसको हमने करना है ड्राई फ्रूट को फ्राई। कोशिश करती हूँ मैं आजकल हर चीज़ में घी का इस्तेमाल करूँ, ऑयल से बेहतर है, किसी भी किस्म के ऑयल से ये बेहतर है। तो कोशिश करें कि अगर आप घर में बना सकते हैं, अफोर्ड की तो बात ही नहीं। जो दूध तो आता है हर किसी के घर में, जब दूध आता है तो आप उसमें आप इसको गर्म किया थोड़ा सा, और ये सारी जो है ना बस इसके अंदर शामिल करेंगे, और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने से ये होता है कि इनकी खुशबू जो होती है ना नट्स की, वो बहुत अच्छी सी आ जाती है। और बस फिर इसी ऑयल, इसी देसी घी में ज़रा सा और डाल के फिर इसको सूजी को भून, ये है झटपट। बस नट्स हमारे भुन गए, और इनको जलाना भी नहीं है, क्योंकि एकदम से ये देखें धुआं निकलता है और जलने लग जाते हैं। इनको ऊपर से मैंने निकाल लिया है, और जो घी
थोड़ा सा रह गया है वो रहने देंगे और इसमें थोड़ा सा घी और शामिल करेंगे। इसको साइड पे करके इसमें घी डालेंगे और सूजी डालेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर, मेरे पास नहीं है, और साबुत इलायचियाँ ज़ैद को पसंद नहीं है, तो इलायची डाल के आप निकाल दे सकते हैं। उसको निकाल दें खुशबू के बाद, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वरना अगर ज़ैद के मुँह में आ जाए या मेरे बच्चों के मुँह में भी आ जाए तो वो तंग होते हैं। तो इलायची यहाँ पे इस टाइम पे आप डाल दें और ये सूजी जा रही है इसके अंदर। तो हमको भूनना है 3-4 मिनट 5 मिनट, और बस चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे और सूजी का हलवा चटपट से। तो आपके घर में कौन सा क्विक हलवा बनाया जाता है? वैसे मैं सोच रही हूँ लौकी भी आजकल सीज़न में है, तो लौकी ठंडी भी होती है, उसका हलवा भी बनाओ। हालांकि हलवे तो खाए जाते हैं गर्मी में सर्दियों में ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली हर चीज़ हर सीज़न में ही खाएँ। मछली भी खाएँ, हलवे भी खाएँ, ड्राई फ्रूट भी खाएँ, इससे बंदे में एनर्जी रहती है। चलें इसको भून के हम फिर वापस आएँ। चलें देखें कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए और मीडियम हाई पे आपने करना है इसको, क्योंकि ये फिर एकदम से जलने भी लग जाता है। लेकिन जब तक इसकी खुशबू ना आए तब तक तो आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। एकदम से पानी डालेंगे तो वो एकदम से शुरू करके आपको जलने का भी डर है, और अगर आपने बहुत जल्दी आपने डालना ही है तो पीछे होके फिर डालें ताकि छीटा ना पड़े। तो मैं आपको डेमो दे देती हूँ इसका, कि देखें अभी गर्म में आप डालें, वरना थोड़ा ठंडा होने दे तो बेहतर है। इसमें अब शामिल करेंगे पानी थोड़ा सा। ये देखें मतलब तेज़ आप दूर ही रखें। और उसके बाद आज हालांकि वो मेरा था मखंडी हलवा बनाने का, लेकिन ज़ैद को खिलाना है तो मैंने कहा मखंडी में फिर वो खोए शोए दूध ये सब कुछ डलेगा, तो पहले ही उनको खांसी हो रही है। पानी थोड़ा सा क्या काफ़ी सारा जाएगा, तो ये पक पक के ही ऐसा हो जाएगा। और साथ ही मैं इसमें शुगर चीनी डाल दूँगी ताकि वो भी घुल जाए इसके अंदर ही। और मीठा आप चेक कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसको हम भुनाई करेंगे और गार्निश के लिए आखिर में हम इसमें नट्स डाल देंगे जब ये पक जाएगा। थोड़े से आधे पहले डाल देंगे, आधे बाद में डाल देंगे, ऐसा करेंगे। इनका फाइनल लुक आपको हलवे की भी दिखा दें कि मज़ेदार सा बन गया है हलवा। अब ज़ैद अभी नैप ले रहे हैं, नैप लेंगे तो फिर उनको यखनी और हलवा दोनों साथ साथ ही दे देंगे। खाने में हमने आज फ्रोज़न जो हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह पड़े थे वो निकाले, उनकी सब्ज़ी बनाई है कीमा डाल के। और ये जो सब्ज़ियाँ निकाल दी गई हैं चिकन में से, चिकन के रेशे किए जा रहे हैं यहाँ पे, चिकन मटर जो भी है। और यहाँ पे यखनी यहाँ पे रखी हुई है हमने, और ये जो सब्ज़ियाँ मिक्स, और इसमें कीमा शामिल करेंगे, कीमा मटर है। ये क्या है? ये सारा कुछ आपके लिए। ये यखनी है, यखनी का लेंगे सूप कह लें इसको। मैंने सारे वेजिटेबल वो जैसे सना बनाती उसी तरह से बनाए, कीमा और मिक्स सब्जी। बस अब ये पूछेंगे ज़्यादातर मैं सूप ही पीऊँगा। ये फार्मूला हमारी अम्मी पतला हलवा बनाती आपकी अम्मी भी, मेरी अम्मी भी करती थी। फ्लू के लिए, खांसी के लिए देसी घी में थोड़ा सा। तो देखते हैं, अब मैं शुगर का भी हिसाब रखना है। वैसे तो शुक्र है, लेकिन अगर मैं खाता हूँ थोड़ी सी आधी प्याली तो फिर मैं शाम को फौरी चेक करता हूँ। तो सुबह से कुछ हाँ, दोपहर में खाते नहीं, अभी दूसरा खाना है बस ये। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, सूप बहुत ज़बरदस्त बना। ये सना की रेसिपी है, हमेशा मैं उसी से बनाती हूँ। और अगर आप चाहें तो वो वेजिटेबल निकालें नहीं, उनको ब्लेंडर से ग्राइंड कर दें। नेक्स्ट टाइम बल्कि मैं यही करूँ। और ये जो यखनी है ये बेहतरीन आपके लिए, वो क्या कहते हैं, कोलेजन है, बूढ़े लोगों के लिए, जवानों के लिए बेहतरीन है। आप इसको पिए। मैंने और ज़ैद ने तो हज की तैयारी शुरू कर दी, अच्छी अच्छी चीज़ें खा के, ड्राई फ्रूट और चिकन सूप में बीच में डंडी भी मार देते हैं। एक्सरसाइज, वॉक, सारी चीज़ें मिला के। मुझे लग रहा है ये हीट सीजन की वजह से सब फ्लू हो रहा है। भाईजान से आज बात हुई, कल भी हुई थी भाईजान से बात, कल नहीं उन्होंने बताया, आज बताया कि उनको भी फ्लू हो रहा है 4-5 दिन से। उनको पहले होया ना, इससे करके ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, क्योंकि टंडोला यार रहते हैं। टंडोला यार 25 किलोमीटर हवा ऐन चल रही मेरे को पास में टंडोला। मैं तो बाबू ने भी किया, मैं तो उधर की हवाओं का रुख हमारी तरफ है, ये तुम्हारी वजह से लगा मुझे। फिर वो हंसे जाऊँगा। आप लोगों ने लंच में आज क्या खाया, कमेंट करें। मैं तो सिर्फ बस सूप पीना और उस तो बाद जरा बस कुछ ही नहीं, बस सूप या ना वो शाम को दो किस तरह कर लेंगे या खाना के बाद आपसे मुलाकात।